नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं हूं आशिकीन कुरैशी। आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। यूपी में दूसरे चरण की 8 सीटों पर शुक्रवार 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार का शोर बुधवार की शाम थम गया है। इस चरण में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में वोटिंग होगी। 2019 में इन 8 में से 7 सीटों मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ व मथुरा में भाजपा को जीत मिली थी। अमरोहा सीट पर सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी जीते थे। इस बार सभी सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है। बुलंदशहर में 2 मौजूदा सांसद आमने सामने हैं। एनडीए की तरफ से भाजपा और रालोद के प्रत्याशी मैदान में हैं। इंडिया गठबंधन की ओर से सपा और कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारे हैं। सभी सीटों पर बसपा ने प्रत्याशी उतारकर मुकाबले को रोचक और त्रिकोणीय बना दिया है। 8 सीटों पर कुल 91 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार मतदान खत्म होने से 48 घंटे पहले राजनीतिक दलों, उनके प्रत्याशियों व प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में किए जाने वाले चुनाव प्रचार संबंधी संपूर्ण गतिविधियां समाप्त हो जाती हैं। इस दौरान केवल घर घर जनसंपर्क किया जा सकता है। कोई रैली सभा नहीं हो सकती है। सभी राजनीतिक दलों के बाहरी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की निर्वाचन क्षेत्र में मौजूदगी भी प्रतिबंधित कर दी जाती है। बात करेंगे अमरोहा लोकसभा क्षेत्र की। अमरोहा दूसरे चरण की इकलौती सीट है जिस पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। यहां से सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। इस बार अमरोहा सांसद बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए और उसी के टिकट पर फिर से चुनाव मैदान में हैं। उनका मुकाबला भाजपा के कंवर सिंह तंवर से है। बसपा ने अमरोहा में मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतारकर गठबंधन प्रत्याशी की राह कठिन बनाने की तैयारी कर रही है। यही कारण है कि कांग्रेस के निशाने पर लगातार बसपा है। गठबंधन प्रत्याशी का कहना है कि भाजपा को जिताने के लिए बसपा काम कर रही है। अगर बसपा की रणनीति कामयाब हुई तो भले ही उसका प्रत्याशी ना जीते, लेकिन अमरोहा के सांसद को दोबारा सांसद बनाने में रोड़ा जरूर अटका सकती है। अब बात करेंगे बुलंदशहर लोकसभा सीट की। बुलंदशहर में 2 मौजूदा सांसदों के बीच मुकाबला है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद भोला सिंह और बसपा से नगीना से सांसद गिरीश चंद्र जाटव को यहां से टिकट दिया है। वहीं बसपा और कांग्रेस दोनों ने ही पूर्व प्रत्याशियों का टिकट काटकर नए प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। डॉक्टर भोला सिंह 2014 से सांसद हैं। 2019 में भोला सिंह ने 6,81,321 वोट हासिल कर सीट जीती थी। कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी शिवराम वाल्मीकि को बनाया है। वर्तमान में वह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। पूर्व में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भी रह चुके हैं। बसपा ने बिजनौर की नगीना सीट से सांसद गिरीश चंद्र जाटव को उतारा है। बुलंदशहर में 64% आबादी हिंदू और करीब 35% आबादी मुस्लिम समुदाय की है। हिंदुओं में दलित, लोधी, राजपूत, ब्राह्मण, ठाकुर, जाट प्रत्येक जाति के लोग 10 से 15% हैं। यादव, सिख, कायस्थ, जैन भी काफी कम हैं। अब बात करेंगे मेरठ लोकसभा क्षेत्र की। मेरठ में भाजपा ने रामायण के राम यानी अरुण गोविल को चुनाव मैदान में उतारकर इस सीट को हॉट सीट बना दिया है। शुरुआती कुछ परेशानियों और अंतर्विरोधों के बावजूद भाजपा इस सीट पर अपने को सुरक्षित मान रही है, लेकिन मुकाबला इतना आसान भी नहीं है। यह सीट त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी है। भाजपा ने 3 बार से लगातार सांसद बन रहे राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटकर अरुण गोविल को उतारा है। पिछली बार यहां भाजपा को केवल 5,000 वोटों से जीत मिली थी। 9.5 लाख दलित मुस्लिम वोट यहां निर्णायक भूमिका में हैं। ऐसे में सपा ने दलित प्रत्याशी सुनीता वर्मा को उतारकर इन वोटों को अपने पाले में करने की कोशिश की है। बसपा ने देवव्रत त्यागी को उतारकर राजपूतों की बीजेपी से नाराजगी को भुनाने की कोशिश की है। अब बात करेंगे बागपत लोकसभा सीट की। 1977 से यानी करीब 47 साल बाद पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की इस राजनीतिक विरासत वाली बागपत लोकसभा सीट से उनके परिवार का कोई सदस्य इस बार प्रत्याशी नहीं है। इस बार एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी भाजपा और रालोद के नेता एक ही प्रत्याशी को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। फिलहाल इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। भाजपा गठबंधन में अपने खाते में सीट होने के बाद भी जयंत चौधरी ने खुद चुनाव न लड़कर पार्टी के पुराने सिपह सालार डॉक्टर राजकुमार सांगवान को चुनावी मैदान में उतारकर सभी को चौंका दिया। सपा कांग्रेस गठबंधन ने गाजियाबाद निवासी अमरपाल शर्मा को टिकट दिया है। वह साहिबाबाद विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। बसपा ने यहां एडवोकेट प्रवीण बंसल को चुनाव मैदान में उतारा है। वह दिल्ली की रोहतास नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं।
यह चुनाव जहां रालोद भाजपा गठबंधन का भविष्य तय करेगा, वहीं चौधरी परिवार के पुराने सिपह सलार के लिए भी यह अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। दलित मुस्लिम समीकरण, जाट और किसान राजनीति के साथ साथ यहां भाजपा रालोद गठबंधन की भी परीक्षा है। अब बात करेंगे गाजियाबाद लोकसभा सीट की। राष्ट्रीय राजधानी से सटा गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र राम मंदिर आंदोलन के बाद भाजपा का मजबूत गढ़ साबित हुआ है। पिछले 8 चुनाव में 7 बार भाजपा यहां जीती है। 2009 में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने पहली बार लोकसभा पहुंचने के लिए गाजियाबाद से ही चुनाव लड़ा था। वीके सिंह पिछले 2 चुनाव में कमल के चुनाव चिन्ह से लाखों मतों से जीतकर संसद पहुंचे। भाजपा ने इस बार वीके सिंह की जगह स्थानीय नेता और शहर विधायक अतुल गर्ग को टिकट दिया है। अतुल के सामने वीके सिंह के 5 लाख रिकॉर्ड मतों की जीत के कीर्तिमान से आगे निकलने की चुनौती है, तो इंडिया गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी डॉली शर्मा भाजपा के दुर्ग को भेदने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं। डॉली शर्मा पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी, मगर तीसरे नंबर पर रही थी। बसपा ने पहले पंजाबी समाज की प्रत्याशी को टिकट दिया था, मगर बाद में शक्तियों की कथित नाराजगी का लाभ लेने के इरादे से बसपा ने नंदकिशोर पुंडीर को मैदान में उतार दिया। नंदकिशोर पुंडीर मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। बसपा कार्डर वोट और नुक्कड़ सभाओं पर ज्यादा फोकस कर रही है। बात करेंगे गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट की। कभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के लिए अभिषिक्त रहा नोएडा क्षेत्र भाजपा के शासनकाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे प्रिय केंद्रों में से एक है। यहां के विकास पर भी लगातार निगाह रखते हुए उसकी समीक्षा करते हैं। वर्तमान में यहां भाजपा का वर्चस्व है, दर्ज करा चुके हैं और जीत की हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में है। सपा ने गुर्जर, बसपा ने क्षत्रिय प्रत्याशी उतारा है। इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए सपा ने गुर्जर कार्ड खेला है। सपा ने डॉक्टर महेंद्र नागर को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि बसपा ने इस बार यहां पर क्षत्रिय प्रत्याशी उतारकर क्षत्रियों को साधने का प्रयास किया है। इस बार उन्होंने राजेंद्र सोलंकी को मैदान में उतारा है। एयरपोर्ट का आश्रय लेने की होड़, जेवर में बन रहे एशिया के सबसे बड़े नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का क्रेडिट लेने के लिए भी राजनीतिक दलों के बीच होड़ लगी है।